प्रकाश मिल रहा है, वो प्रकाश अगर हमें अपने बचपन में मिल चुका होता तो हमारा स्वरूप कुछ और होता। बुढ़ापे में मिला, अब हमारी काया इतनी इजाजत नहीं देती कि हम इस परम त्याग के पथ पर चले आए। साधुवाद है हे आत्मन तुम्हें, साधुवाद है हे आत्मन तुम्हें कि तुमने इस बूढ़ी काया में भी अपने वानप्रस्थ का जीवन स्वीकार किया। इस बूढ़ी काया के बावजूद अपने आप को हमने घर में रहते हुए भी सन्यासी का स्वरूप दे दिया। सन्यास तो मानसिक वस्तु है, वो केवल कपड़ों में नहीं अटकी है। सन्यास तो मानसिक वस्तु है, और मन में अगर सन्यास आ गया तो अपन हकीकत में संत बन गए, सन्यासी बन गए। त्याग, त्याग के पथ पर साधक बढ़े। मैं हमेशा कह भी दिया करता हूं कि रसगुल्ला मिलना पुण्य की बात है, लेकिन रसगुल्ले को छोड़कर उपवास करने के भाव पैदा होना 4 गुने ज्यादा पुण्य की बात है। 4 गुने ज्यादा पुण्य की बात है। किसी गलत रास्ते पर जाना आसान होता है, लेकिन अपने आप पर संयम करके सही रास्ते पर जाना तपस्या होता है। ठीक है, अपन सब लोगों के शरीर इतने निर्मल नहीं होंगे, ठीक है, अपन सब लोगों के शरीर इतने सशक्त नहीं होंगे, अपन लोगों के पुद्गल और परमाणु इतने सुदृढ़ और सुनिर्मल नहीं होंगे, पर केवल इतना मान लेकर के तो हम अपने मन को कमजोर नहीं होने देंगे ना। नहीं है तो नहीं है, ठीक नहीं है सो नहीं है, लेकिन मन के परमाणु, मन के पुद्गल परमाणु तो हमेशा त्याग के प्रति आस्थाशील रहे, त्याग का भरोसा रखता रहे, त्याग के प्रति श्रद्धा रखे। धर्म की पुरानी किताबों में एक खास घटना का जिक्र आया है, और घटना यह है कि अतीत में कभी एक अधिसंपन्न ब्राह्मण था जिसका नाम था भृगु। उसकी पत्नी का नाम था यशा। दोनों ही खूब अधिसंपन्न थे, घर बंगला ठाठ बाट सभी थे, लेकिन उनके संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए ढेर सारे प्रयत्न किए, लेकिन फिर भी संतान उपलब्ध न हो पाई। अचानक एक दिन उन्होंने देखा, सपने में 2 देवता संत रूप में प्रकट हुए और आकर के कहा, हे माते, हम तुम्हारी कोख से जन्म लेंगे, लेकिन जन्म लेने के बाद हम बहुत जल्दी ही संत भी बन जाएंगे। हम पुनर्जन्म ले रहे हैं फिर संत बन करके अपना आत्म कल्याण करने के लिए। और इस तरह की बात करते हुए वो अंतर्धान हो गई। यशा ने खड़े होकर अपने पति भृगु से सारी बात कही। सपने पर विश्वास करते हुए दिन बीतने लगे, और हकीकत में 9 महीने के बाद उनके 2 संतानें हुई। लेकिन जब उन्हें लगा कि 2 संतानें ठीक उसके 9 महीने बाद हुई है, तो हो न हो उस सपने के प्रभाव से 2 संतानें हुई, तो ये वक्त आने पर दोनों संत भी बन जाएंगे, मुनि भी बन जाएंगे, स्वामी जी बन जाएंगे। तो ये स्वामी बन ही न पाए, इसका बचपन से ही इंतजाम कर दिया गया। संतों के नाम से दिल में डर बैठा दिया गया। ये जो संत और मुनि लोग, महात्मा लोग होते हैं, ये माथे पर भुरकी डालते हैं और बच्चे का हरण करके झोली में डालकर ले जाया करते हैं। इसलिए इनसे सावधान, हमेशा इनसे बच के रहना। भूल करके भी इनको दूर से भी मत देखना, ठीक है। बच्चे धीरे धीरे बड़े होते गए, संतों के नाम से ही उनको डर लगता। एक दफा की बात है, एक दफा की बात है कि दोनों बच्चे गांव के बाहर खेलने के लिए गए हुए थे कि अचानक उन्होंने देखा दूर से आते हुए 2-3 संतों को। वे घबराए, संत आ गए सामने, घबराए, कहां जाएं कहां भागें।
उन्हें और कोई रास्ता न सूझा, वे उसी वट वृक्ष पर चढ़ गए। संत आए, उसी वट वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। अब संयोग वापस वैसे बनने शुरू हो रहे हैं। तो वट वृक्ष के नीचे आकर बैठने लगे तो वहां पर मकोड़े चल रहे थे। उन्होंने अपने रजोहरण से उन मकोड़ों को दूर हटाया, वहां बैठने लगे कि तभी एक संत ने दूसरे से कहा, अहो, अपन लोगों ने प्रमार्जन करते हुए सारे मकोड़ों को हटा तो दिया, लेकिन ये जो मकोड़ा दिख रहा है, लगता है अपन लोगों के प्रमार्जन करने में विवेक नहीं रहा और एक मकोड़ा मर गया। आज अपन लोगों को बहुत बड़ा प्रायश्चित करना पड़ेगा। और वो वहीं बैठ गए और जो एक मकोड़ा मरा उसका प्रतिक्रमण करने लगे। वे जीव दया की बातें करने लगे, अहिंसा की बातें करने लगे, करुणा की बातें करने लगे, संयम की बातें करने लगे। उनके सीधे सरल संवाद को सुनकर दोनों ऊपर बैठे हुए बच्चे सोचने लगे, अरे हमें तो कहा जाता था संत लोग बड़े क्रूर होते हैं, हिंसक होते हैं, झोली में डालकर ले जाते हैं, जबकि ये लोग तो इतने प्रेम और करुणा की बात कर रहे हैं। तो वे गौर करके देखने लगे, संतों को गौर करके देखने लगे तो देखते देखते ही वे इतने एकाग्र हो गए कि कहते हैं उन संतों को देखते देखते उनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया। उनको पूर्व जन्म अपना दिखाई दे गया, उन्हें अपना देवलोक दिखाई देने लगा और उन्होंने समझ लिया, ओ तो हम तो संत ही थे, हम तो संत बनने के लिए ही आए हैं। हमें व्यर्थ में ही माता और पिता ने ममता वश ये सब अंकुश लगा रखे थे ताकि हम संन्यास न लें। जाति स्मरण ज्ञान हो गया, सब कुछ उनके सामने साक्षात हो गया। वे पेड़ से नीचे उतर आए, गुरुजनों के पांव छुए, प्रणाम किया, अपना पूर्व जन्म उनको कहा और तब उन्होंने अनुरोध किया, भगवान आप तो हमें दीक्षा दें, संन्यास प्रदान करें, प्रवर्ज्य प्रदान करें, ताकि हम लोग अपने शेष जीवन को धन्य करते हुए और जो साधना हमारी पूरी नहीं हो पाई थी पूर्व जन्म में, हम इस जन्म में वो पूरी कर सके। संतों ने कहा, ठीक है भाई, यथा सुखम देवानुप्रिय, जैसा मेरा प्रिय तुम्हें अच्छा लगे तुम वैसा कर सकते हो, लेकिन पहले अपने माता पिता की अनुमति ले आओ। बच्चे रवाना हो जाते हैं। जैसे ही जा करके माँ बाप से दीक्षा की बात करते हैं, माँ बाप के तो होश उड़ जाते हैं। बोले, कौन मिल गया तुम्हें संत? अरे हमने तुम्हें मना कर रखा था किसी संत से मत मिलना, और तुम तो सन्यास लेने की ही बोल बैठे। और तब दोनों पुत्रों का अपने माँ बाप के बीच संवाद होता है। दोनों पुत्रों का अपने माँ बाप के साथ संवाद होता है और तब वे समझाते हैं कि पिताश्री, हम लोग तो संत ही थे, उस जन्म में अपनी साधना पूरी करके न आ पाए थे, इसलिए इस जन्म में अपनी साधना को हमें पूर्ण करना है और जाति स्मरण ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया है। हमारे सामने हमारी सारी अतीत की स्थितियां स्पष्ट हो चुकी हैं, हमें तो संन्यास लेना ही है। माँ बाप ब्राह्मण होते हैं, अपनी तरफ से खूब समझाते हैं और कहते हैं, बेटा ये सब संत बनना छोड़ दो, ये सब तुम्हारा काम नहीं है, और अगर बनना ही होगा तो बुढ़ापे में बनेंगे। पहले शादी वादी कर लो, 2-4 बच्चे पैदा कर लो, थोड़े पंडित बन जाओ, थोड़े वेदों को पढ़ लो, उसके बाद अपन सोचेंगे, बुढ़ापे में दीक्षा लेंगे। बच्चे नहीं मानते हैं तो माँ बाप कहते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी उम्र गुजर जाने दो, फिर हम भी तुम्हारे साथ ही ले लेंगे। लेकिन बच्चे कहते हैं, पिताश्री उम्र का कोई पता नहीं है, ना आपकी उम्र का और ना हमारी उम्र का। हकीकत तो ये सारी दुनिया, ये सारा संसार मृत्यु से आहत है। कब किसके गले पर मृत्यु की कटार चल जाए कोई पता नहीं है। इंसान 100 साल की सोचता है, पर 100वां दिन भी 100वां पल भी उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहा नहीं जा सकता। पिता पुत्र के बीच संवाद होता है। आखिर पिता पुत्रों के संवाद से इतना प्रभावित होता है
कि वो कह देता है कि जैसे शाखाओं के कट जाने के बाद किसी वृक्ष का कोई मूल्य नहीं रहता, डालियों के कट जाने के बाद जैसे कोई पेड़ ठूंठ बन जाया करता है, वैसे ही है संतानों, तुम्हारे चले जाने के बाद हम भी किसी ठूंठ की तरह बन जाएंगे। इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ ही संन्यास धारण करूंगा, मुनि जीवन धारण करूंगा। पत्नी ने कहा, अर्थात उन दोनों बच्चों की मां ने, तुम्हारा माथा खराब हुआ है, 2 बच्चों का तो माथा खराब हुआ, तुम्हारा भी माथा खराब हुआ। अरे अभी तक तो अपन युवा हैं, युवतियां हैं, अभी तक तो अपन लोगों को सांसारिक भोग उपभोग खूब करने हैं। अगर तुम्हें संन्यास ही लेना था तो मुझे बिहा कर क्यों लाए? दोनों के बीच भी संवाद होता है। लेकिन जब देखा पुत्र पक्के, पिता पक्का, तो बच्चों की मां ने भी कहा कि जब तुम तीनों ही चले जाओगे तो मैं अकेली पिंजरे में बंद पड़ी पंछी क्या करूंगी? पिंजरे में बंद पड़े अकेले पंछी की तरह मैं क्या करूंगी? जैसे कि कोई आकाश के लिए, आकाश को देखकर कोई पिंजरा, कोई पंछी अपने पिंजरे को तोड़कर निकलने के लिए लालायित रहता है, जब तुम लोग भी ऐसे ही लालायित हो चुके हो, तो ये मां भी अपने बच्चों के पद चिन्हों का ही अनुसरण करेगी। चारों लोग संकल्प कर लेते हैं, दीक्षा के लिए कदम बढ़ाने लगते हैं। तभी मां कहती है, ठीक है, तुम लोगों की इच्छा है तो हम भी संन्यास लेते हैं, मुनि जीवन धारण करते हैं, पर ये जो मकान है, ये जो धन माल है, पहले इनका तो सलटारा कर दें, जिस जिस को देना है दे देवा करके निकले। बच्चों ने कहा, मां तू भी कैसी पागलपन की बात करती है? अगर कल तेरे प्राण निकल जाते तो क्या तू ये पीछे मकान की चिंता करती कि ये मकान किसको दे के जाना है? अरे जब छोड़ना ही है तो छोड़ छुड़ा करके बाहर निकल पड़ो, पीछे जो होना होगा सो होगा। दीक्षा धारण करने का मतलब है तुम मर गए। दीक्षा धारण करने का मतलब है तुम मर गए, अब जो पीछे होना होगा सो होगा। अपन जब मर जाते हैं तो पीछे उठाने में कौन आता और कौन नहीं आता अपन देखने थोड़ी जाते हैं। पीछे जो माल बचा है, बैंक में जो बैलेंस बचा हुआ है, अपन देखने थोड़ी जाते हैं किस बैलेंस का कहां क्या हुआ। मर गए, मैटर फिनिश। तुम हो तब तक दुनिया है, तुम मरे कि जग में प्रलय अपने आप मच गई। मां ने कहा, बेटा यार तुम लोग भी बड़े पक्के निकले, ठीक है अब बेटा तुम्हारी इच्छा है तो अपन ऐसे ही निकल जाते हैं। 4 लोग बिना पीछे की चिंता किए घर से बाहर अपना कदम बढ़ा देते हैं कि तभी राजा के पास संदेशा पहुंचता है कि इस तरह से 4 लोग संन्यास ले रहे हैं। तो राज सैनिकों ने आकर के कहा कि उनके पीछे मकान है, धन है, अधिसंपन्न ब्राह्मण था, कई गौवे हैं, कई गौशालाएं हैं उनके पास। तो राज्य के कानून के मुताबिक सारा का सारा धन राजा का हो जाता है। तो सारा धन लाने के लिए राज सैनिक रवाना हो जाते हैं। राजा की पत्नी बड़ी धर्मनिष्ठ होती है। पत्नी राजा के पास जाती है, उसको पता चलता है इस तरह से कोई 4 लोग दीक्षा लेने के लिए निकल पड़े हैं और पीछे